हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चे एयरफोर्स के अंदर एयरमैन के टेस्ट के लिए या ऑफिसर्स के टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको इनिशियल टेस्ट के अंदर एक टेस्ट है इंग्लिश का भी होता है। तो लोगों की क्यूरी रहती है कि उस इंग्लिश के पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का जो पेपर होता है इनिशियल के अंदर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश का जो पेपर आपके पास सामने आता है उसके अंदर आप ये याद रखें कि एमसीक्यूज ही होते हैं। मींस के एक क्वेश्चन लिखा होगा और उसके सामने जो है ना वो चारों ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे एंड यू हैव टू ऑप्ट वन ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज फोर ऑप्शंस। तो सबसे पहले याद रखेंगे इंग्लिश के पेपर के अंदर वहां पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो अपने मैट्रिक में पढ़े थे वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। वो आते हैं आपके पेपर के अंदर, बेशक आपका एयरमैन का टेस्ट हो या बेशक आपका जीडीपी का, इंजीनियरिंग का या ऑफिसर लेवल के ऊपर किसी तरह का भी टेस्ट हो तो उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आता है और शॉर्ट उसके अंदर एमसीक्यूज शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पे एक्टिव पैसिव, आपके पेपर्स के अंदर एक्टिव पैसिव भी आते हैं। वहां पे एक सेंटेंस लिखा हो सकता है, वो एक्टिव का भी हो सकता है, वो पैसिव का भी हो सकता है और आपको आंसर्स के अंदर से आपको एक ऑप्ट करना होता है जो उसका अप्रोप्रिएट आंसर होता है। जबकि तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपके सिनोनिम्स आते हैं कि वर्ड मीनिंग क्या है, किसी भी वर्ड के डिफरेंट मीनिंग और क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है वो उस किसी सेंटेंस के अंदर क्या है। एक सेंटेंस होगा उसके अंदर एक वर्ड अंडरलाइन भी हो सकता है और पूछा जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से करेक्ट कौन सा वाला है। इसके अलावा कभी कभी ये हो सकता है कि आपको अपोजिट आ जाए, कुछ वर्ड पर ज्यादा जो है ये नहीं आता, आपके पास सिर्फ सिनोनिम का क्वेश्चन ही आता है। आपके चौथे नंबर पे सम आपके सामने कुछ वर्ड्स रखे जाते हैं, उनके अंदर से स्पेलिंग्स को जो है ना वो मिस कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप जो है वो जो खाली जगह है जो उसका कोई भी जो उस वर्ड के अंदर अल्फाबेट जो मिसिंग है वो उसके अंदर से पूछा जाता है। इसके अलावा पांचवें नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो टेंस का यूज है। आपके उस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन इस तरह कहा जाता है जिसके अंदर कोई भी सेंटेंस लिखा होता है और सेंटेंस के अंदर से एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्लैंक्स। तो वहां पे आपने क्या करना होता है, ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है और उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप वो जो बर्न टेंसेस हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ होना चाहिए और ये लाजमी आपके पेपर के अंदर आता है। तो इसके हवाले से मेरा टेंसेस के हवाले से भी एक लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से पहचान करके भी सीख सकते हैं। इस तरह 1 by 1 अगर आप 12 सीखना चाहते हैं उसके लेक्चर्स भी आपको मेरे इस लिंक के ऊपर मिल जाएंगे। तो ये याद रखेंगे, सबसे पहले आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आने चाहिए, आपको एक्टिव पैसिव आने चाहिए, आपको सिनोनिम आनी चाहिए, आपको वर्ड कंप्लीशन आनी चाहिए, आपको वर्ड की स्पेलिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको वर्ब का इस्तेमाल आना चाहिए। थैंक यू।